बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता वीडियो में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर कुरैश मक्का की तरफ से जो जुल्म और सितम किया गया उस पर कुछ बात आपसे की थी। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं। कुरैश मक्का ने जब ये देखा कि हम जो भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो उल्टा पड़ रहा है और उन्हें किसी तरह से कोई कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो गरीब और गुलाम सहाबा कराम हैं, जो मुअज़्ज़िज़ और ताकतवर मुसलमान हैं, अगर अबू जहल को उनके बारे में भी कोई खबर मिलती थी तो वो उन पर भी जुल्म और सितम करता था। नौफल नामी एक रईस मक्का ने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस्लाम लाने की पादाश में एक रस्से से बांध कर मारा। ये दोनों सहाबा इकराम उस दिन से करेनैन कहलाते हैं। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब हम बात करते हैं तो कुरैश मक्का ने गरीब और बेकस सहाबा इकराम पर जुल्म और सितम की इंतहा की हुई थी। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक के बाशिंदे थे, मक्का में बिक कर आए थे। कुफ्फार मक्का इनको दोपहर के वक्त तपती रेत पर लिटाते और बाज़ औक़ात गर्म पत्थर करके इस पर लिटा देते। हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहार का काम करते थे। एक कुरैश रईस आस बिन वाइल के ज़िम्मा इनकी उजरत थी। उन्होंने मांगी तो आस ने जवाब दिया कि पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करो, फिर मिलेगी। वो बोले तुम मर कर जी उठो तब भी ऐसा ना होगा। इसी तरह आले यासिर पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई। कुफ्फार मक्का उनको इतना मारते कि उनके होश उड़ जाते, उन्हें गर्म मैदान में लिटाए रखते। हज़रत यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने इन्हीं दुखों में जान दे दी और हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो इनकी बीवी थीं, अबू जहल ने उन्हें बर्छी मारकर शहीद कर दिया। ये इस्लाम के अव्वलीन शहीदों में शुमार होते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या तो आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, और वैसे भी हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश के एक सरदार उमैया बिन खल्फ के ग़ुलाम थे और वो उन्हें दोपहर के वक्त तपती रेत पर लिटा देता और सीना पर भारी पत्थर रख देता था और कहता, जब तक तुम मर ना जाओ या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर हमारे बुतों पर ईमान न लाओ, मैं अजाब देता रहूंगा। आपकी ज़बान से फ़कत एक लफ्ज़ निकलता था, आहद आहद आहद। आखिरकार हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपको ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर भी जुल्म और सितम की इंतहा की गई। उनके वालिद हुकूमत ईरान के गवर्नर थे और नस्लन इराकी थे। रूमियों ने हज़रत सुहैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया और इसीलिए वो रूमी कहलाने लगे। कुफ़ार मक्का ने आप पर जुल्म और सितम किया, आपको लोहे की ज़िरहें पहनाकर धूप में लिटा देते थे। और इसी तरह दीगर सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर भी जुल्म और सितम की इंतहा की गई। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस जुल्म और सितम की कैफियत में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे जब आले यासिर पर जुल्म और सितम की इंतहा की गई, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह देखा तो आपने क्या फरमाया, इस्बिर या आले यासिर इस्बिर, इस्बिर या आले यासिर इस्बिर। तो अब आप देखते हैं कि जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर जब ये जुल्म और सितम होता था तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन और बहुत उदास होते थे। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया कि अपने तई वो ये समझ के छोड़ के गए कि नऊज़ बिल्लाह शहीद कर दिया है दोनों को। जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले गए, जब उनको होश आया तो उनकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, हमारे नबी का क्या हाल है। तो फरमाया कि वो ठीक हैं। तब जाके तसल्ली हुई। तो ये मुशरिकीन मक्का ने
जब नबूवत के तीसरे साल के बाद आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एलानिया तबलीग की तो इन्होंने जुल्म और सितम की इतनी इंतहा कर दी कि एक मरतबा का वाक़या है कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ऐसे रवाना हो गए, मक्का से बाहर निकल गए और जा रहे हैं और कुछ नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। रास्ते में एक मक्का का ताजिर आ रहा था और उसने हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझ पर जुल्म और सितम की इंतहा हो गई है, मेरा दिल करता है कि कहीं निकल जाऊं, कहीं चला जाऊं। तो इस पर उस ताजिर ने ये कहा कि आप तो बहुत नेक इंसान हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप आएँ, अब मैं आपको अपनी अमान में लेके आता हूँ। और वो उनको लेके आया। तो आप देखें कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त और साथी हैं और उनके बारे में भी वही अल्फाज अदा किए जा रहे हैं कि आप सादिक और अमीन हैं, आप दुखियारों का और दर्दमंदों का दावा करते हैं, आप मिस्कीनों और बेवाओं का ख्याल रखते हैं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेंगे। तो यही अल्फाज जब गारे हिरा में पहली वही आई थी तो इसी तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही अल्फाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अदा किए थे। तो हम देखते हैं कि मुशरिकीन मक्का की तरफ से जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया वैसे वैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सोच विचार की और अल्लाह की तरफ से हुक्म आया आप मक्का से हबशा की तरफ हिजरत करें। उसके लिए आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफारतकारी की और अपना सफ़ीर नजाशी के पास भेजा और फिर उसके बाद 5 नबवी को पहली हिजरत हबशा होती है और इस काफ़िले के अमीर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे। इनके हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया भी थीं। उन्होंने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला घराना है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की। ये लोग रात की तारीकी में खामोशी के साथ निकलकर अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। खुशकिस्मती से साहिल समंदर पर 2 तिजारती कश्तियाँ मौजूद थीं और वो उन्हें बिठाकर रवाना हो गईं। जब कुफ़ार मक्का को इनका इल्म हुआ तो उन्होंने इनका ताक़ुब किया। जब वो साहिल पर पहुँचे तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन बहिफाजत जा चुके थे, इसलिए ये लोग नाकाम व नामुराद वापस लौटे। नबूवत के 6ठे साल में जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था 2 बड़ी कामयाबियाँ मिलती हैं। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं और उसके चंद रोज़ बाद ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी। उमर इब्न अल-खत्ताब या उमर इब्न अल-हश्शाम, ये अबू जहल का असल नाम उमर इब्न हश्शाम था, में से एक को इस्लाम की हिदायत से सरफराज फरमा दीजिए। इस तरह हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। इधर जब जुल्म और सितम की इंतहा बढ़ गई तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने दूसरी मरतबा हिजरत हबशा की। दूसरी हिजरत हबशा करने वालों में 82 या 83 मर्द और 18 या 19 औरतें शामिल थीं। पहली हिजरत हबशा के बाद हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत जाफ़र इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा चले गए और इस तरह हबशा में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 100 तक पहुँच गई। नाज़रीन कराम, जब मुसलमान हबशा में सुकून से ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो कुरैश मक्का ने अब उसके लिए साजिश तैयार की। वो क्या साजिश थी, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में इसकी मुकम्मल तफसील बयान करूँगा। उस वक्त तक के लिए इफ्तिखार अली गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।